राजस्थान विधानसभा की दरअसल प्रश्नकाल के दौरान कई मुद्दों पर आज चर्चा की गई है और शून्यकाल के दौरान सूरत अग्निकांड का मुद्दा भी उठा है। कार्रवाई के दौरान जहां पर सवाल जवाब भी हुए तो वहीं नेता प्रतिपक्ष की टोका-टाकी से नाराज वन मंत्री गुस्से में नजर आए। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सदन की कार्रवाई के दौरान विधायकों को अनुशासन बनाए रखने और नियमों की पालना करने की हिदायत दी। प्रश्नकाल में विधायकों को गंभीर रहने की नसीहत। वन मंत्री और नेता प्रतिपक्ष के बीच नोकझोंक। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग मुद्दों पर सवाल जवाब का दौर चला, लेकिन विधानसभा में विधायकों की अनुशासनहीनता पर विधानसभा स्पीकर आग बबूला हो गए। उन्होंने आक्रामक अंदाज में विधायकों को प्रश्नकाल के अलावा शून्यकाल में भी फोकस रहने की सलाह दी। पूछना चाहूंगा माननीय सदस्य, मैं घर बाहर भेजूंगा। प्रश्नकाल के दौरान सभी सदस्य अपने अपने जगहों पे बैठेंगे, मंत्री भी और आप भी। अति आवश्यक हो कोई मंत्री आके पास में बैठे। देख रहा हूँ कोई वहां जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, ये क्या तमाशा है? प्रश्नकाल में भी अपन गंभीरता नहीं बरत सकते। 1 घंटे में इंतजार कर लो। अरे मेरा प्रश्न है माननीय। अरे भाई, अरे आपके सदस्य भी बैठे। विधानसभा की कार्रवाई के दौरान जब भी किसी मुद्दे पर सवाल जवाब हुआ तो नेता प्रतिपक्ष बार बार खड़े होकर आपत्ति दर्ज करते नजर आए। ये सिलसिला विधायक समरजीत सिंह के भीनमाल बाघोड़ा सड़क के नवीनीकरण को लेकर उठाए गए सवाल के दौरान भी रहा, जिसका जवाब वन मंत्री संजय शर्मा ने दिया, लेकिन टीकाराम जूली उनके जवाब पर आपत्ति दर्ज करते दिखे, जिसके बाद वन मंत्री नाराज हो गए। बचाने का ठेका ले रखा है क्या? श्री गांधी बचाने का ठेका नहीं ले रखा, नियम अनुसार कार्रवाई कर रहा है। नियम अनुसार चलवाओ तो यही तो कह रहा हूं। ये लूट नियमों से चलवाओ, नियमों से। अगला प्रश्न पूछे बेटा। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जवाब में देरी होने पर भी नाराज हुए, जिसके बाद उन्होंने व्यवस्था देते हुए सरकार से कहा कि प्रत्येक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का जवाब 3 दिन में आ जाना चाहिए। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर कुछ व्यवस्थाएं सरकार के ध्यान में लानी है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जिस दिन लगता है 3 दिन के अंदर उसका उत्तर सदन में आना चाहिए। प्राय पाया गया है कि अधिकांश ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की वहां पर उत्तर नहीं आते, और उत्तर यदि नहीं आता तो सरकार किसी भी या सदन या अध्यक्ष किसी भी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव को लगाने के लिए स्वतंत्र होगा। हमने जब कल ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाया, बार बार ये कहा जाता रहा कि समय कम होने के कारण उत्तर देने में असमर्थ हैं। यह बात स्वीकार नहीं है। इससे पहले सदन में सूरत अग्निकांड में राजस्थानियों को हुए नुकसान का मुद्दा उठा। कांग्रेस विधायक रफीक खान ने शून्यकाल में कहा कि इन व्यापारियों की सरकार को सुध लेनी चाहिए। इस मामले में गुजरात सरकार से व्यापारियों को मुआवजा और आर्थिक पैकेज देने की मांग भी की गई। हजारों करोड़ रुपए का नुकसान व्यापारियों का हो गया। सारी उनकी नकदी जल गई, माल जल गया और वो बिल्कुल सड़क पे आ गए। कुछ भी नहीं है उनके पास में। और अभी तक हमारे यहाँ से कोई रिप्रेजेंटेशन सरकार का गया नहीं है। हमने सुध नहीं ली है। व्यापारी सड़कों पे है। मैं मुख्यमंत्री जी से गुहार करना चाहता हूं और सारे व्यापारियों की तरफ से कि उनकी सुध लें और उनके यहाँ एक डेलीगेशन जाए राजस्थान से। उसमें सत्ता पक्ष के साथियों के साथ विपक्ष का साथी भी जाए। बहुत बड़ा अग्निकांड हुआ, बहुत भारी नुकसान भी हुआ, लेकिन जिस दिन अग्निकांड हुआ उसके घंटा 2 घंटे बाद में ज्यों ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को इसकी जानकारी हुई, उन्होंने तुरंत ही गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री से बात की और ये कहा कि हमारे राजस्थानियों को चूंकि अग्निकांड से जो नुकसान हुआ है, मन में जो पीड़ा हुई है, आर्थिक नुकसान हुआ है, वो संपूर्ण भरपाई तो शायद हो पावे नहीं, लेकिन उनकी तुरंत सहायता होनी चाहिए। इन मुद्दों के अलावा प्रश्नकाल में विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने हवा महल विधानसभा में पर्यटक सहायता केंद्र के मुद्दे को उठाया, जिसका जवाब पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने दिया। इसके अलावा विधायक श्रीचंद्र कृपलानी ने निम्बाहेड़ा उपखंड में महिला पुलिस थाने की स्थापना पर सवाल किया, जिसका जवाब मंत्री जवाहर बेगम ने दिया। अभी तक सरकार ने
जितने भी पुलिस जिले उन पर जिला मुख्यालय पर थाना खोलने का निर्णय किया हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि सरकार जब भी जिले के अलावा दूसरी जगह थाना खोलने का विचार रखेगी तो वहाँ का परीक्षण करा करके निम्मा हेड़ा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। परीक्षण कराने सबसे पहला खोलें तो निम्बेड़ा खोलना, वो आप कहते एक भी खोले तो। चलो अगला प्रश्न है। चलो धन्यवाद साहब, मंत्री जी का धन्यवाद। श्री छगन सिंह राजपुरोहित। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। हुस्न के जाल में फंसाकर देश की सेना की संवेदनशील सूचनाएं आईएसआई से साझा करने के आरोप में राजस्थान इंटेलिजेंस विंग ने बीकानेर रेलवे में तैनात एक कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी में बात सामने आई है कि इसके बदले पाक हसीना उससे पेमेंट भी करवाती थी। पुलिस काफी वक्त से रेलवे कर्मचारी की हर गतिविधि पर पैनी नजर रख रही थी। पाक हसीना ने खेला हनी ट्रैप का खेल। हुस्न के जाल में फंसा रेलवे कर्मचारी। सेना से जुड़ी सूचनाएं करने लगा साझा। इंटेलिजेंस पुलिस ने रेलवे कर्मचारी को धर दबोचा। कहते कि प्यार अंधा होता है, जिसकी जद में आए शख्स को सही और गलत के बीच का फर्क पता करना मुश्किल होता है। बीकानेर रेलवे स्टेशन पर तैनात पॉइंट मैन भवानी सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसने पाकिस्तानी हसीना के हुस्न के जाल में फंसकर भारतीय सेना की गोपनीय जानकारियां उससे शेयर की। जानकारी में पता चला कि पाक हसीना आईएसआई की एजेंट थी, जिसने निमी नाम से सोशल मीडिया पर अकाउंट बना रखा था। पुलिस ने आरोपी रेलवे कर्मचारी भवानी सिंह को बीकानेर के महाजन रेलवे स्टेशन से हिरासत में लिया और जयपुर लाया गया। जांच में गोपनीय जानकारियां साझा करने की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला इस तरीके से है कि पाकिस्तान की आईएसआई से जुड़ी हुई एक महिला के संपर्क में ये कर्मचारी आ गया था और उसके जाल में फंसने के बाद उसने सामरिक महत्व की कई दस्तावेज जो हैं वो दुश्मन देश को पास करवाए थे। इंटेलिजेंस को भवानी सिंह की गतिविधियों पर पहले से ही शक था। उसके कामकाज और दिनचर्या पर नजर रखी जा रही थी। भवानी सिंह ई मित्र सेंटर पर अक्सर आते जाते देखा जाता था। इंटेलिजेंस की टीम ने भवानी सिंह के साथ ई मित्र संचालक को भी पकड़ा। पूछताछ में खुलासा हुआ कि रेलवे का पॉइंटमैन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी कर रहा था। सबूत नहीं मिलने पर ई मित्र संचालक को छोड़ दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। जानकारी में ये बात सामने आई है कि रेलवे कर्मचारी भवानी सिंह सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी महिला एजेंट के संपर्क में आया। हनी ट्रैप का शिकार होने और पैसों के लालच आकर वो रेलवे स्टेशन और महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना की गतिविधियों और खुफिया जानकारी पाकिस्तानी एजेंसी को साझा कर रहा था। बता दें कि महाजन रेलवे स्टेशन भारत पाकिस्तान बॉर्डर के काफी नजदीक है। इसके साथ ही महाजन फील्ड फायरिंग रेंज भी भारतीय सेना का अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस क्षेत्र में सैन्य कर्मियों और सेना के सभी प्रकार के सामान की आवाजाही महाजन रेलवे स्टेशन के जरिए से ही होती है। आईएसआई पहले भी इस तरह की घटनाएं करती रही है कि हनी ट्रैप के माध्यम से चाहे वो सेना के जवान हो या ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों, उन्हें फंसाकर हमारे देश की सेनाओं की सुरक्षा से संबंधित जानकारियां जुटाने का प्रयास करती है। लेकिन इस बड़े खुलासे के बाद एक बार फिर जो है इंटेलिजेंस की टीमों ने यह सिद्ध कर दिया है कि दुश्मन देश कितनी भी नाकाब साजिश करे, लेकिन भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो उस पर पूरी नज़र बनाए हुए हैं। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। राजसमंद की भीम से बड़ी खबर है, जहां पर उपद्रवियों के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला है। असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया है। भीम थाने के बाहर लोग इकट्ठा हुए, प्रदर्शन किया गया और मांग यह है कि असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
होलिका दहन से पहले अन्य गांव के युवकों ने आग लगा दी। पुलिस के आश्वासन के बाद आखिरकार प्रदर्शनकारी शांत हुए हैं। तो राजसमंद के भीम से आपको ब्रेकिंग न्यूज बता रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि भीम थाने के बाहर लोगों का प्रदर्शन हुआ। उपद्रवियों के खिलाफ लोगों का यह प्रदर्शन है, जिसमें असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर इकट्ठा हो गए थे थाने के बाहर ग्रामीण। और गांव की मुख्य खड़ी होली को असामाजिक तत्वों ने जब आग के हवाला कर दिया, तो उसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने धरना दिया। होली दहन से पहले अन्य गांव के कुछ युवकों ने आग के हवाले किया। बीती देर रात ये घटना हुई। आग लगने की घटना के बाद पुलिस भी अलर्ट मोड पर आई है। बदमाश युवकों ने गांव में 1 महीने पहले रोपी गई होलिका दहन कर आस्था से खिलवाड़ किया है। अब आक्रोशित भीड़ ने थाने पर जाकर प्रदर्शन किया और ऐसे आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग की है। हालांकि यह भी बता दें कि पुलिस के आश्वासन के बाद यह मामला शांत हुआ है। तस्वीर आपके सामने जहां पर देखिए बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि आस्था के साथ जिन लोगों ने खिलवाड़ किया है, ऐसे असामाजिक तत्वों की जगह जेल के अंदर होनी चाहिए, ना कि समाज के अंदर। पुलिस ने जब आश्वासन दिया तब जाकर मामला शांत हुआ है। प्रदर्शनकारी शांत हुए हैं। भीम थाना क्षेत्र के टोगी पंचायत के टिवाड़ा गांव का ये मामला है। दरअसल आपको बता दें कि होलिका दहन कर आस्था से खिलवाड़ किया गया है। रोपी गई होलिका दहन 1 महीने पहले ही लोगों ने आग के हवाले कर दी। विजयनगर रेप ब्लैकमेल कांड को लेकर अजमेर पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गई है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के निर्देश पर कैफे, स्पा और रेस्टोरेंट को चेक करने का अभियान चलाया जा रहा है। दरगाह पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में गंज थाना क्षेत्र में संचालित स्पा कैफे पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान आना सागर रोड, मित्तल रोड सहित नागफड़ी रोड पर भी कैफे, स्पा पर छापेमारी की गई है। हालांकि तलाशी के दौरान कोई भी अवैध गतिविधि नहीं मिली है। इस दौरान गंज थाना पुलिस और जाब्ता मौजूद रहा। ऑपरेशन गरिमा और अपराधियों की रोकथाम के मद्देनज़र आज कैफ़े की आकस्मिक चेकिंग की गई है और सभी जो कैफ़े है वो अवैध रूप से संचालित है, तो उनको नगर निगम को लिखा जाएगा कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जिसके अंदर जो अवैध हटें वगैरह बना रखी है वो उनको भी डिस्ट्रॉय करने की कार्रवाई करवाई जाएगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है चूरू के राजल देसर से, जहां पर चामुंडा माता मंदिर में चोरी की वारदात हुई। मंदिर में दर्शन करने आई महिला ने चोरी कर लिया। हाथ जोड़ने के बाद मंदिर से चांदी के छत्तर चुरा लिया। साथ में लाई थैले में चोरी का सामान रखा। चोरी की वारदात वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जहां पर आपने देखा महिला किस तरीके से पहले तो नमन करती है, भगवान के आगे सिर झुकाती है, हाथ जोड़ने के बाद पैर छूती है और उसके बाद यहां पर जो छतर लगा हुआ है, अपने थैला जो लेकर साथ में आई है उसमें बहुत आसानी से छतर को रख लेती है। दर्शनार्थी बनकर आई महिला ने चोरी मंदिर में की और आसानी से चली गई। अगर आप भी अपने नौकरों पर भरोसा करते हैं तो जरा ये खबर देख लीजिए। दरअसल अजनबी को नौकरी पर रखना और आंखें मूंद कर भरोसा करना महंगा पड़ सकता है। राजधानी के विद्याधर नगर में हुई करीब 1.5 करोड़ की लूट की वारदात में कुछ ऐसी कहानी हुई है। रिपोर्ट देखिए। लुटेरे नौकरों से सावधान। पिंक सिटी में 1.5 करोड़ की लूट। घरेलू नौकरों ने मालकिन को बंधक बनाकर लूटा। महंगा पड़ा अजनबी नौकर पर भरोसा करना। नौकरों का नहीं करवाया था पुलिस वेरिफिकेशन। जयपुर के विद्याधर नगर में अंबाबाड़ी क्षेत्र में करीब 1.5 करोड़ रुपए की लूट का जो मामला सामने आया है, इस पूरे घटनाक्रम के अंदर पुलिस ने अलग अलग टीमें गठित करके उन्हें पकड़ने के लिए लोग रवाना कर दिए हैं। यहाँ पर 2 नौकर बताए जा रहे हैं जिनकी साजिश के तहत रेकी के बाद में ये पूरा घटनाक्रम हुआ। आप अगर देखेंगे अंबाबाड़ी में चोमू पुलिया के पास में नज़दीक ये घर है, यहाँ पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। लोगों को विश्वास में लेकर के 1 महीने पुराना एक जो है वो बताया जा रहा है।
नौकर, और दूसरा जो है नौकर वो बाद का बताया जा रहा है। राजधानी के अंबाबाड़ी में हार्डवेयर सैनिटरी कारोबारी देवेंद्र अग्रवाल के घर में 1.5 करोड़ रुपए की लूट की वारदात की सूचना से सनसनी फैल गई। घरेलू नौकर ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ खुद घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से जानकारी ली। जानकारी के मुताबिक वारदात के वक्त पीड़ित ज्योति अग्रवाल घर पर अकेली थी और शाम को पूजा करने बैठी थी। तभी नौकर और उसके 2 साथियों ने इस पर हमला कर दिया और बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया। ज्योति अग्रवाल ने विरोध किया तो आरोपियों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। तो ये 10 मिनट के अंदर अंदर घटना घटित हो गई और उस दौरान हमारे घर में पूजा होती है, तो उनको ये भी मालूम था कि हम लोग पूजा करते हैं। मेरी मदर है, मेरी वाइफ है, मेरे छोटे भाई की वाइफ है, वो पूजा करते हैं, तो वो पूजा में कंसंट्रेशन रहता है। जब मेरी वाइफ पूजा कर रही थी तो पीछे से उन्होंने वार किया। उनका कंसंट्रेशन पूजा पे था, पीछे से वार किया, उनको दबोचा, उनके हाथ पैर बांध दिए, उनको चक्कू से वार किया और 10 मिनट के अंदर अंदर वो अंजाम दे के निकल गए। ये पूजा स्थल है, यहीं पर उन्हें बंधक बनाने की कोशिश की गई थी और जो लूट की गई वो जो है कहाँ की गई थी, मेन जो रूम है उसी के अंदर लूट की गई थी और उन्हीं जगह से चुराने की सामान को बता रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ से चोर लेकर के गए हैं। और इसमें जो मेंबर हैं फैमिली के वो अभी बता रहे हैं कि पूरी तरह से श्रीधन था। जो महिला सदमे में है जिनके ऊपर ये पूरा हमला हुआ है, काफ़ी चोट के निशान आए हैं शरीर पर और काफ़ी जगह लगी है उनके। और ये सारी चीज़ें लगने के बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर अब एक तरह से पूरा जो है पुलिस ने अभियान चला दिया है। करीब 1 महीने पहले ही इंद्रजीत को घर पर नौकर रखा था, उसका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया गया। इंद्रजीत बिहार के मधुबनी का रहने वाला है। उसने 1.5 महीने में घर की रेकी की। इसके बाद इंद्रजीत ने ही वारदात से 1 दिन पहले अशोक को घर में नौकरी पर रखवाया। इसी दौरान उसने पूरे घर की रेकी की और अपने साथियों के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग के साथ इस वारदात को अंजाम दिया। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आरोपियों ने पूरे घर में सिर्फ एक अलमारी का लॉकर तोड़ा जिसमें करीब 1.5 करोड़ रुपए के गहने और नकदी थी। वारदात में इंद्रजीत और अशोक के अलावा इनका एक और साथी भी शामिल था। आरोपियों ने महज 15 मिनट में वारदात को अंजाम दिया और ऑटो में बैठकर मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस घटनाक्रम को लेकर बारीकी से पड़ताल कर रही है और आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। परिवार जो है वो ये विश्वास कर रहा है कि पुलिस जल्दी इस पूरे मामले का खुलासा करेगी, लोगों को गिरफ्तारी करेगी और इनकी जो बेशकीमती चीज़ें चोरी हुई है उन्हें बरामद करके परिवार को वापस देगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।